अल्लाह दे नबी यकूब दे 12 पुत्र सन। एक यूसुफ दा सदका 11 नूं माफ़ी मिल गई। इस तरह साल के 11 महीनों की माफ़ी रमज़ान दे विच मिल जाती है। अल्लाह फरमा रहा इरजी वापस आ जा, मेरी रहमत वाले लौट आ, अपने रब की तरफ वापस आ जा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुहाडे ते रोज़े फर्ज कर दिते ने, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिवें तुहाडे तो पहले लोगों ते फर्ज कीते। अर्ज की रब्बा जे रोजे रखांगे की अता करेगा? फरमाया मैं तेनों तकवे दे नाल मुज़य्यन कर देवांगा, तू परहेजगार बन जावेगा, मुत्तकी बन जावेगा। मगर कदों? जदों रोजा रखेगा। मेरे रब दा फरमान है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि रोजा मेरे वास्ते वे ते इदी जज़ा मैं खुदा ही देवांगा, मैं खुदा इदी जज़ा देवांगा। कायनात दे उत्ते मुख्तलिफ चीज़ां, मुख्तलिफ आमाल ने, नमाज, हज, तवाफ़े काबा, अमाल सालिहा, जज़ा अल्लाह देता है, मगर इदी जज़ा जन्नत है। रोज़ा ऐसी इबादत है, इस दुनिया के उत्ते रब ताला ने बेशुमार नेमतां अता कीतियां ते सारियां तो वड्डी नेमत ईमान है। सारियां तो वड्डी नेमत ईमान ते आखरत वाले ते रब ताला बेशुमार नेमतां देवेगा ते सारियां तो वड्डी नेमत होवेगी दीदार इलाही। अल्लाह अपना दीदार करावेगा ईमान वालियां नूं, अपना दीदार करावेगा। ते ओ दीदार जिवें दुनिया ते वड्डी नेमत ईमान है ना, ते आखरत वाले ते रब दा दीदार वड्डी नेमत है। ते ओ दीदार इस रोजे दे सदके होना जे, इस रोजे दे सदके होना जे। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, माह रमज़ान दी आमद मुमकिन है, बल्कि मोस्टली ज़्यादा चांस ने कि अज रात तरावियां पढ़ियां जाणगियां और कल इंशाअल्लाह इस टाइम असीं रोजे की हालत च होवांगे। ये रब दा मेहमान आ रहे हैं साडे कोल ते इहदा इस्तकबाल करिए जरा सोना करके। मैं लंबी तकरीर नहीं करांगा, लेकिन तुसी कोशिश फरमाओ कि सुभान अल्लाह सोने सोने बोलियो, इंज नहीं उच्चा 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 बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाया ईमान वाले तो हाडे ते असा रोजे फर्ज कर दिते। अल्लाह फरमाया तेरे तो पहले भी लोगों ते फर्ज कीते। अर्ज की अल्लाह इनाम की है? फरमाया तू रोजे रखी जाग, तेनू तकवा दे देवांगा, तेनू मुत्तकी बना देवांगा। हदीस कुदसी अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अजज़ी बी। अल्लाह फरमाया रोजा मेरे वास्ते, मैं इनकी जज़ा देवांगा। दूसरे अल्फाज ने अल्लाह फरमाया अस्सौमु ली व अना उजज़ा बी। फरमाया रोजा मेरे वास्ते, मैं इनकी जज़ा खुद आपांग। तू अगर नमाज पढ़ेगा तेनू जन्नत मिल जाएगी, बैतुल्लाह दा तवाफ करेगा तेनू जन्नत मिल जाएगी। अगर सदका देवेगा तेनू जन्नत अता करांगा। यतीम दे सर ते हाथ रखेगा तेनू जन्नत देवांगा। गरीब नू राशन देवेगा तेनू जन्नत देवांगा। मगर याद रखी अगर रोजा रखेगा मैं खुदा तेरा बन जावांगा, मैं खुदा तेरा बन जावांगा जदों तू रोजा रखेगा। इस दुनिया के उत्ते हर चीज दी कोई ना कोई ज़कात है, ते बदन ए जिस्म दी ज़कात है रोजा। और रोजा एक ढाल है। जंग लड़दा होवे ना इंसान ते सामने वाला तीर चलावे ते ढाल अगे करके बंदा बच जाता है। ये रोजा इंसान मोमिन और दोज़ख के दरमियान एक ढाल बन जाएगी।
ये दोज़ख नहीं जान देवेगा। और अगली बात, रोजा ढा ले इंसान वाल गुनाहां नूं नहीं आण देता। दो अजली दुश्मन ने इंसान दे, एक नफ्स एक शैतान। जदों रमजान अल मुबारक आंदा है तो शैतान नूं ते बंद दिता जाता है, शैतान कैद हो जाता है। मगर लोग सवाल करते हैं, अगर शैतान कैदी हो जाता है तो लोग शराब ते फिर भी बाज पी लेते हैं, लोग फिल्मां ते ड्रामे ते फिर भी वेखते हैं ना, लोग गाने ते फिर भी सुनते, नमाज़ां ते कईयां दियां फिर भी रह जांदियां। शैतान ते कैद फिर की वजह है? इहदा एक जवाब ते एवे कि इंसान दे दो दुश्मन शैतान ते बंद दिता गया, मगर नफ्स ते खुला है ना। इन नफ्स की शामत की वजह तो इंसान गुनाह करता रह जाता है। और दूसरा, शैतान के पीछे चल चल के असी आदि ही इतने हो जाते हैं कि गुनाह तो बचना मुश्किल हो जाता है। मगर आम दिनों की निस्बत मस्जिदां दी रौनकां ज्यादा होंदियां ने, अमाले सालिया ज्यादा होंदे ने, नमाजी ज्यादा होंदे ने, सदका देने वाले ज्यादा होंदे ने। वजह की ये शैतान बंद दिता जाता है, इंसान के वास्ते अमल सौखा हो जाता है। रब ताला तेरे दुश्मन नूं बन के कहता है, आजा प्रैक्टिस कर ले एक महीना अपने आप नूं ना प्रैक्टिस दे विच लेगा। नमाज पढ़, रोज़ा रख। जब रोज़ा रख लवेगा फिर तू गाली भी नहीं देवेगा, फिर गाना नहीं सुनेगा, फिर तू फिल्म ड्रामे नहीं वेखेगा, फिर तू बद नजरी भी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा। एक महीना अगर इस तरह गुजार लवेगा तो बाकी 11 माह भी तेन याद होगा जिमें वो महीना गुजारे सी। जिंदगी इंज ही गुजारनी चाहिए है। असी रोजे रखने ना, तो रोज़ियां तो बाद रब ताला सानू ईद अता फरमांदा है। रब ईद अता फरमांदा है। ते बड़ी अजीब बात तो यह कि जिन्हें रोज़ा एक नहीं रखा होंदा, वो घट नूं जरा ज्यादा माया लगा के बाजार दे विच चलदे फिरदे ते बड़ियां खुशियां मनाते होंदे ने। सिर्फ ईद वाले दिन 1 to 5 का लाइसेंसर खोल के ते रेसा देने का नाम ईद नहीं है। लट्ठे ते काटन दे सूट पहन के बाजारां दे विच चहल करमी करन दा नाम ईद नहीं जे। ईद लोगों के वास्ते ईद होंदी है, ते बाद लोगों के वास्ते वईद होंदी है, यानी दोज़ख दा पैगाम। ईद ते मिलदी है रोजे रखण दे उत्ते। ते याद रखिया जी, ईद होंदी भी होंदी है जिहड़ा रोजे रखदा है, जिहड़ा गुनाह तो बचदा है। लख माया लगा के, कलफ लगा के कपड़े पहने ईद वाले दिन, 1 लाख या करोड़ रुपए का भी सूट पहन लवे तो ओदी ईद नहीं है। शरीयत कहती वईद है, दोज़ख दा पैगाम है जिन्हें रोजे नहीं रखे, जिन्हें रोज़ियां विच रब नूं मनाया ही नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ना मिंबर शरीफ ते तशरीफ ले जान लगे खुतबे दे वास्ते। हुज़ूर ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी ते कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी ते कदम रखा तो हुजूर फरमाते ने आमीन। सहाबा की बार रिदवानुल्लाहि मजमाइन अर्ज करते हैं, माज़ाग दे काजल वाले माहिया सानू ते समझ नहीं आई, अगे तो इंज कदे नहीं होया कि तुसी मिंबर ते चढ़दे आमीन आख्या होवे ते अज की होया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे को जिबरील आए सन ते जिबरील अर्ज करते हैं, कमली वाले जिते सामने उहदे वालिदैन वडेरे हो जान ते उन्हां दी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो गया। ते मैं कह दिता आमीन। जिबरील अर्ज करते हैं, कमली वाले जिते सामने तुहाडा नाम लिया गया तो उन्हें तुहाडे ते दरूद न पढ़िया, वो भी बर्बाद हो गया। मैं कह दिता आमीन। तीसरे नंबर से जिबरील फिर बोले, जिबरील अर्ज करते हैं, माज़ाग दे काजल वाले रमजान दा महीना आ जावे, उस रहमतां वाले महीने दे विच जिन्हें रब ताला दी बारगाह दे विच आके अपने गुनाहां दी तौबा करके अल्लाह नाल सुलह करके अपनी जन्नत ना ले लई, वो भी बर्बाद हो गया। मेरे नबी ने फरमाया आमीन। 65 फाइवल दे रहने वाले हो जिन्हों नबी आख दे जिहड़ा रमजान च बख्शिश ना करा सकिया, वो बर्बाद हो गया।
जिन्हों नबी फरमा देवे वो आबाद नहीं जे हो सकता। अज रमजान का महीना तेरे मेरे को आया, अल्लाह का मेहमान बन के अल्लाह ने 3 अशरे बना दिते। पहला रहमती अशराग, दूसरा मगफरती अशराग, तीसरा जहन्नम तो आजादी वाला अशराग। अल्लाह फरमाया इरजी इला रब्बिक, फरमाया आदे अल्लाह की तरफ ही आ जाओ, अपने अल्लाह की तरफ ही आ जाओ। पहला अशरा तेरे ते रहमतां बरसावांगे, तेरे गुनाहां नूं धो देवांगे जिस वेले तेरे गुनाह धुल गए। दूसरा अशरा आ जाएगा, तेरी बख्शिश कर देवांगे जिस वेले गुनाह माफ हो गए। तीसरा अशरा आ गया, असी ऐलान करांगे फरिश्तियों ऐ बंदे ने मैनू राजी कर लिया है, इनू तो ज़ख्तु आजाद कर देवो। पहले रहमतां बरसावांगे, फिर बख्शिश देवांगे, फिर तीसरे अशरे दे विच तैनूं दोज़ख तो आजाद कर देवांगे। ये रहमतां बेशुमार बरसदियां ने रमजान मुबारक दे विच। इंज कह लो कि बारिश बरसदी होवे ना ते इंसान बारिश दे विच खड़ा होवे, जिस्म धुल जाता है। या इंसान पानी चलता होवे ते उहदे विच गोता लगा लवे, जिस्म धुल जाता है। मगर अच्छी तरह धोना होवे ते फिर नाल मल मल के धोना पैंदा है। रब दी रहमत बरसदी है, हिस्सा ते सारे नूं मिल जाता है। मगर जेड़ा अपने गुनाहां नूं मल मल के धो लेंदा, कोशिश कर लेंदा है ना, रब ताला उन्होंने दोज़ख तो आजादी दा परवाना अता फरमा देता है। रमजान मुबारक आ रहा, रमजान दे विच रब ताला शैतान नूं कैद कर देता, जन्नत दे सारे दरवाजे खोल देता है। रब ताला नवाफिल दा सवाब फर्जां दे बराबर कर देता है ते फर्जां दा सवाब 70 गुना मजीद बढ़ा देता है। बल्कि मौला अली दा फरमान है, कल मैं जुमे ते भी अर्ज की सी, मौला अली फरमाते ने अगर रब ताला ने अपने यार दी उम्मत नूं दोज़ख विच घल्लना होंदा ते कदे रमजान दा महीना देंदा ही ना, रमजान दा महीना देंदा ही ना। ते फिर सानू शुक्र अदा करना चाहिए कि इलाही शुक्र तेरा कि फिर माहे सया पाया। इलाही शुक्र तेरा कि फिर माहे सया पाया। माहे सयाम क्या जन्नत का पयाम आया। माहे सयाम क्या जन्नत का पयाम आया। इलाही शुक्र तेरा। माशाअल्लाह रमजान मुबारक ते मेहमान नु फिर वेलकम इंज ते नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है हाथ बुलंद करके तुसी जरा मेरे नाल पढ़ लो, रमजान मुबारक दा इस्तकबाल हो जावे। हाथ बुलंद करके पढ़िए इलाही शुक्र तेरा कि फिर माहे सया पाया। इलाही शुक्र तेरा कि फिर माहे सया पाया। माहे सयाम क्या जन्नत का पयाम आया। और 1000 महीने से बेहतर है एक रात इसकी। सुभान अल्लाह। 1000 महीने से बेहतर है एक रात इसकी। इसी महीने में अल्लाह का कलाम आया।
इलाही शुक्र तेरा कि फिर माहे सयाम आया। माहे सयाम क्या जन्नत का पयाम आया। माहे सयाम क्या जन्नत का पयाम आया। मगर ओ जेड़ा जन्नत दा परवाना हासिल कर लवे। हदीस पाक के चाहता जेड़ा बंदा रोजे की हालत च मर गया ना, कुछ लोग रोजा इस वास्ते नहीं रखते कि किते मैं फौत ना हो जावां। हालांकि इंसान मरदा नहीं है। साइंसदाना इस बात पर तहकीक की है कि इंसान के जिस्म दे विच कुछ ऐसे चीज़ां पैदा हो जांदियां ने, चरबी तरह की कुछ ऐसिया चीज़ां अलाइशां कुछ ऐसिया पैदा हो जांदियां जिहड़े जिस्म नूं नुकसान देना शुरू कर देंदियां ने। इंसान जो रोजे रखता है ना, जो भुख बर्दाश्त करता है तो जिहड़ियां अलाइशां इजाफी होंदियां ने नुकसान दे, वो अलाइशां जिस्म नूं क्योंकि खुराक की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है, तो जिस्म वो अलाइशां नूं इस्तेमाल कर लैंदा है तो इंसान का जिस्म सेहतमंद हो जाता है, वो अलाइशां तो पाक हो जाता है। रोज़ा इंसान नूं बीमार नहीं करता, सेहतमंद कर देता है। हदीस पाक के चाहता मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा रोजे की हालत च मर गया वो दोज़ख तो इतना दूर होवेगा जिवें एक कव्वा अंडे चो निकलन तो लैके उहदे मरण तक की जिंदगी है। अच्छा सुभान अल्लाह जेड़े बोले ने क्या बात है, लेकिन मैं गल खोल देना ताकि सारे सुभान अल्लाह फिर कहने का मौका मिल जाए। अंडे विचों निकलन तो लैके कां दे मरण तक की जिंदगी। हयातुल हैवान एक किताब है, उहदे विच हैवानात और परिंद चरिंद इन चीज़ों के बारे सारी डिटेल लिखी। हयातुल हैवान जानता है कि कां की जिंदगी 1000 साल तो बहुत ही होती है, कव्वे की जिंदगी 1000 साल तो बहुत ही होती है। तुसा ने अंधेरी दे विच आंधी आवे ते कव्वा किसी चीज़ ने टकराया ते मर गया, मरदा वेख्या कव्वा। किसी बंदे ने जहर डाल दी ते कव्वा मर गया। कव्वा गिला बिजली दी तारा नाल टच हो के ते मर गया। ए वडेरी उम्र दे बाबे भी बैठे ने, एने मजमे च कोई बंदा खड़ा होके आखे कि उन्हें कुदरती वैसे आम तिबी मौत मरदे कव्वे नूं वेख्या होवे, नहीं वेख्या। कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी होती है। तिबी मौत किसे वेख्या हो के सामने बैठा कव्वा कव्वा यकदम डिग पिया होवे मर गया होवे, नहीं। कव्वे दी जिंदगी बड़ी लंबी है। एक गिला होवे बिजली नाल लग के मर जाता है, कोई जहर डाल दे मर जाता है, किसी चीज़ नाल आंधी च दरखत च किसी चीज़ टकरा के मर गया। आम तौर पर तिमी तौर पर ना कव्वा एडा जल्दी मरदा ही नहीं है। कव्वे की उम्र बड़ी लंबी होती है। जे इजाजत होवे तो होर मैं एक ज़ौक दे वेड़े की गल सुना देवां। गुजरात की नगरी का ना शहनशाह हज़रत बाबा कामा वाली सरकार है। आप दी बारगाह च एक बंदा आ गया ते आके कहने लगा हुजूर रब ने परिंदे बड़े सोहने सोहने बनाए ने। तोता रब ने बनाया, मीना रब ने बनाई, चिड़िया रब ने बनाई, उकाब उड़न वाला रब ने बनाया, फाख्ता रब ने बनाई, कबूतर रब ने बनाया। ते ए काले जे कां नाल तुसीं क्यों प्यार करदे हो? अज किसी दे यार दा रंग काला हो तो लोग कहते हैं जा तेरे तो यार दा रंग ही काला है। उन्हें सवाल किया बाबा तुसी कव्वे नाल क्यों प्यार करते हो? हज़रत बाबा जी कामा वाली सरकार कहने लगे रब ने परिंदे बड़े सोहने सोहने बनाए ने, फाख्ता भी रब ने बनाई, कबूतर भी बनाया, अल्लाह ने तोता भी बनाया, अल्लाह ने चिड़िया भी बनाई, उकाब भी बनाया। पर मैं कानल प्यार इस वास्ते करना, कामां दियां खिदमतां करना। मैं पढ़िया है कामां दी उम्र बड़ी लंबी होती है, मैं कामां दियां खिदमतां करना। हो सकता है कदे मेरे कोलों कव्वा आ जावे जिन्हें मेरा यार मुहम्मद वेख्या हो सकता है मेरे को कदे वो कव्वा आ जाएगी, कदे उस कां दा भी मेरे को फेरा लग जाए जिन्हें मेरा यार मुहम्मद वेख्या होवे। तो लोग कहने लगे तेरा यार वो कौन है? तो आप कहने लगे कि माही मदीने वाला
ए जग सारा जानदा माही मदीने वाला, ए जग सारा जानदा माही मदीने वाला वाला, माही मदीने वाला, ए जग सारा जानदा, ए अखियां दी ठंड नाले चैन साड़ी जानदा, माही मदीने वाला, ए जग सारा जानदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक फरीद हक फरीद हक फरीद या फरीद रहमतुल्लाह ताला, माही मदीने वाला जग सारा जानदा। और कौने दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम ना रमजान मुबारक ते आप हुजूर सहरी तनावल फरमा रहे। अचानक जिबरी हजरत बिलाल हबशी आए ते आके अर्ज करते ने कमली वाले आ सहरी दा टाइम मुक गया जे। हुजूर ने तलूए फजर वाल वेख्या ते लुकमा तनावल फरमा लिया। बिलाल फिर बोले, हुजूर ने दूसरा लुकमा जिस वेले तोड़ लिया आप खान लगे ते बिलाल कहते ने कमली वालिया हुजूर सहरी दा टाइम मुक गया है। हुजूर ने तलूए फजर वाल वेख्या लुकमा खा लिया, तीसरा फिर तोड़ लिया। बिलाल अर्ज करते ने कमली वालिया मैनू रब दी कसम जे टाइम मुक गया है, मैनू रब दी कसम टाइम मुक गया है, मेरे नबी ने लुकमा रख दिता। बिलाल अर्ज करते ने कमली वाले पहले तुसी लुकमा तनावल फरमान लगे ते मैं दस्या सी कि टाइम मुक गया, तुसी इंज करके वेखिया तनावल फरमा लिया। मैं फिर अर्ज की दूसरे लुकमे ते कमली वाले टाइम ते मुक गया, तुसी फिर इंज करके वेखिया तनावल फरमा लिया। बाजाग दे काजल वाले जब मैं रब दी कसम उठाइए फिर रख दिता जे। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जिस वेले मैं लुकमा तोड़िया तू आखिया टाइम मुक गया है, मैं तलूए फजर वाल वेखिया टाइम नहीं से मुकिया, मैं लुकमा खा लिया। जिस वेले मैं दूसरा लुकमा तोड़ लिया तू अर्ज की कमली वाले टाइम मुक गया जे। मैं तलूए फजर वाल वेखिया टाइम नहीं से मुकिया, मैं लुकमा खा लिया तीसरा लुकमा तोड़ लिया, मैं तलूए फजर वाल वेखिया टाइम बाकी सी। तू अर्ज की कमली वाले मैनू अल्लाह दी कसम टाइम मुक गया। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों सूरज दिया तनापा खिंच देवो, मेरे नबी दे बिलाल ने मेरी कसम चुक लई है कि बिलाल झूठा न हो जाए। सहरी दा टाइम ते बाकी सी जदों तू रब दी कसम चुकी थी, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियों फिर चाड़ दियो सूरज, यानी फजर तुलू। हाज़रीन मोहतरम रमज़ान मुबारक अज तो इंशाअल्लाह स्टार्ट हो रहा। रमज़ान मुबारक दे विच फज़ाइल ते मसाइल रोज़ियां दे चलते रहणगे, लेकिन मैं रूहानी तौर पर चाहना कि रमज़ान मुबारक तो पहले जी साड़ी तैयारी हो जाए। रमज़ान मुबारक दे विच कोशिश करिया जे अपनी निगाह की हिफाजत करिया जे, अपनी नज़र की हिफाजत करिया जे, अपनी नज़र की हिफाजत करिया जे। मेरे एक दिल की ख्वाहिश है वे, मेरे एक दिल की ख्वाहिश है वे कि साडे गाँव दे विच कम अज कम ऐसा होवे नौजवान बाजार च टुरदा होवे ते उहदी नज़र जमीन ते होवे। बाजार दे विच मजबूरी की हालत निकलन वाली औरत वो भी किसी की बहन होंदी है, वो भी किसी की माँ होंदी है, वो किसी की बीवी होंदी है।
मेरा दिल करता है कि मेरे गाँव का हर नौजवान बाजार च निकले तो इनकी नज़र जमीन ते होवे, इनकी नज़र झुकी हुई होवे, नज़र उठे ना। और रब ताला कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमाया, कमली वालिया मोमिना नूं कह दिओ कि अपनियां नज़रां नीवियां रखिया करन। अल्लाह हुक्म दे रहा अपनियां नज़रां नीवियां रखिया जे। इंसान बहुत सारे गुनाह कर जाता है तो उन्होंने गुनाहों के विचों आगाज ए निगाह तो होता है, नज़र तो आगाज होता है। और अजकल के नौजवान तो बाजारां च बैठ के तमाशबीनियां करते, ठट्ठा मजाक करते, एक दूसरे के हत्थां ते हथ मार के ते कहका मार के हसदे होंदे ने। मैं तुहानूं हुजूर दी हदीस सुनावां। मेरे नबी ने फरमाया, लोगो बाजारां च ना खड़ा होया करो। हुजूर दा फरमान जे, जेड़ा बंदा जेड़ा नौजवान बाजार च खड़ा होंदा समझे कि हुजूर दे गल दे खिलाफ कर रहा है, वो हुजूर दी मुखालफत कर रहा है। मेरे नबी दा फरमान है, बाजारां च ना खड़ा होया करो। एक सहाबी ने अर्ज की, कमली वालिया जो कोई मजबूरी होवे, मिसाल के तौर पर एक बंदे की दुकान है या उन्हें रेड़ी लगाई हुई है, सरकार ने इरशाद फरमाया अगर मजबूरी की हालत च बाजार च खड़ा होना पै ही जावे ना, फिर रास्ते का हक अदा करया करो। या रसूल अल्लाह ओ किस तरह? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नजरां नूं नीवां रखिया करो, बद नजरी ना करया करो, गुजरन वाले नूं रास्ता दिता करो, अच्छाई की तलकीन करया करो, बुराई तो मना करया करो। ये मेरे नबी का फरमान है, बद नजरी ना करया जे। अज दी मिलत के नौजवानों दीयां अखां उठियां होंदियां ने, कोशिश करया जे अज तो बाद ए मेरा पैगाम तुहाडे तक पहुंच गया, बल्कि मेरा पैगाम नहीं, ये रब दा पैगाम है, हुजूर दा पैगाम, दीन दा पैगाम, दीन दे खादिम दे जरिए तुहाडे तक पहुंच गया। साडे गांव दे नौजवानों नूं ये दीन दा पैगाम दे दिया जे कि कुरान च रब दा फरमान है, मोमिनो अपनियां नज़रां नीवियां रखिया करो, नज़रां नीवियां रखिया करो। बाजार दे विच जाण वाली साडी मां, साडी बहन, बीवी, साडी बेटी नूं पता होवे कि मैं हया वाले मुआशरे च रहनी हां, मैं इज्जत वाले मुआशरे च रहनी हां। अज असी दूसरों की इज्जत की हिफाजत करांगे, रब ताला फरिश्ते भेज के साडियां इज्जतां की हिफाजत करेगा। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपनी तौबा दा वाक़या खुद बयान फरमाते ने अमीर सा, बड़ी दौलत सी ते बसरा दे विच मैं निकल जाना लोगों की खिदमत करने दे वास्ते, ताकि कोई भुखा मिल जाए तो खाना खिला देवां, कोई गरीब मिल जाए तो उसकी मदद कर देवां। हसन बसरी फरमाते ने, एक दिन मैं बाजार दे विच निकलिया ते नेकी दी नीयत दे नाल, मगर मैं वेख्या कि हसीनो जमील एक लड़की आई, उहदे नाल उहदी एक लौंडी है। मैं औरत वाल वेखी जा रहा, नजर उठ गई, मैं वेखी जा रहा ते लड़की बोल के कहती है, नौजवान तेनू हया नहीं आती, उस रब को डर। ते हसन बसरी कहते हैं कि चाहिए सी कि उन्हें रब का डर जब मैंने याद दिलाया तो मैं डर जाता, मगर मैं लगातार वेखी जा रहा। उस लड़की ने मैंने फिर सवाल किया, नौजवान चाहना की है? ते मैं उन्होंने कहा कि मैं तेरी अखां दी झील दे विच गोता जन होना चाहना, तेरियां झील वर्गियां अखां च डुबना चाहना वा। फरमाया, नौजवान जरा इत्थे ठहर जा, हो सकता है तेरा काम हो जावे। घर गई, दिल थाम के सुनिया जे, छुरी पकड़ी, अखां निकालियां, प्लेट च रखियां, नाल रुका रखिया। मैं उन्हों अखां नूं की करना है जिन्हां दी वजह तो एक नौजवान मुसलमान गुनाह दे विच मुबतला हो जावे। उत्ते कपड़ा डाल के ना अपनी लौंडी नूं दिता कि उजा नौजवान नूं दे के आओ। नौजवान हसन बसरी दे कोल जदों ओ लौंडी आई ना, कपड़ा हटाया ते विच दो अखां ने, नाल एक रुका लिखिया होया है, कागज के टुकड़े ते लिखिया होया कि मैं इन्हां अखां नूं की करना है जिहदी वजह तो एक मुसलमान नौजवान गुनाह दे विच मुबतला हो जावे। मैनू नहीं चाहिए ये अखां। हसन बसरी फरमाते ने, दिल ते चोट लग गई। हसन बसरी एक औरत दी, एक लड़की दी इतनी गैरत, इतनी हया, इतनी गैरत वाली लड़की।
हसन बसरी फरमाते ने दिल ते चोट लगी ना ते रोंदा रोंदा घर चला गया। रात नूं नींद किथे आवे, रो रो के रब कोलों माफी मंगना वा ते अचानक मेरे ज़हन च ख्याल आया हसन बसरी रब कोलों ते माफियां मंगदा पिया, चल के उनका भी हाल पुछ ले जिदियां अखां ही ज़ाया हो गई ने, उनके कोलों ते माफी मंग ले। हसन बसरी फरमाते ने मैं दोबारा बसरा दे बाजारां च आया ना, हज़रत हसन बसरी फरमाते ने सामने एक जनाजा पे आया है। मैं सवाल किया जनाजा उठाने वाले हो किदा जनाजा है? लोगों ने मैनू दसिया अज एक नौजवान लड़की ने अपनिया अखा कढ़ लिया, मौत वाकई हो गई, उस लड़की का जनाजा है। हजरत हसन बसरी फरमाते ने चीख मारी, मैं बेहोश हो गया। जिस वेले होश आ गई चलता चलता घर आ गया, ये रात का वेला मेरी अख लग गई, मेरे ख्वाब दे विच लड़की आ गई। मैं अज करके हाथ जोड़ ले, मैं आखे अल्लाह दी बारगाह दे विच कबूल बंदिए जरा माफी दे दे, मैं बड़ा शर्मिंदा वां। औरत कह लगी जा तेनों माफी दी। असल बसरी कहते ने जरा कोई वसीयत कर जाग, कोई नसीहत कर जाग। औरत कह लगी हसन बसरी जिस वेले तेरे को गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लिया कर, अल्लाह गुनाह दी माफी दे देगा। जदों तेरे को गुनाह हो जाए तो नाल ही माफी मंग लिया कर, नाल ही माफी मंग लिया कर। हदीस पाक के चाहता है बंदा मोमिन का दिल शीशे दे वांग साफ होता है। जदों बंदा गुनाह करता है तो एक सियाह नुकता लग जाता है, फौरन तौबा करे तो मिट जाता है, तौबा ना करे तो नुकता खड़ा रहता है। मजीद गुनाह किया दूसरा नुकता, मजीद गुनाह किया तीसरा, चौथा, पंजवां, छेवां नुकते लगते गए, दिल काला हो जाता है। तो जो दिल काला हो जाए ना फिर बंदा गुनाह करता है तो पता ही नहीं लगता मैं गुनाह किया है। साहिबो दिलों की सफाई का दौर आ गया जी, जमाना आ गया जी। अल्लाह ने दोबारा मौका अता कर दिता जे अपने दिलों को साफ कर लवो, दिलों को साफ कर लो। लोहे नूं जंग लग जाए तो असी रेग माल दे नाल साफ कर लेने, दिलों नूं भी जंग लग जाता जे। जिक्र इलाही दिलों का जंग उतार देता है, सच्ची तौबा दिलों का जंग उतार देती है, तिलावत कुरान दिलों का जंग उतार देती है, हुजूर दी बारगाह दुरूद सलाम का नजराना दिलों का जंग उतार देता है। और तौबा करके रब दी बारगाह च रोना ये दिलों का जंग उतार देता है। रमजान मुबारक दी मुबारक घड़ियां आ रही ने, कोशिश करो अपने दिलों को साफ सुथरा कर लो, अपनी निगाह की हिफाजत करो, अपने कन्ना की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो। कदे हराम वल हाथ ना बढ़ाया जे, हराम वल हाथ ना बढ़ाया जे। मेरे नबी दा फरमान हदीस पाक याद आ गई, हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब मेरी उम्मत दे विच कुछ ऐसे लोग होणगे जिहड़े शराब दा नाम बदल के शराब पीणगे, नाम कोई होर रख लैणगे ते शराबां पीणगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया याद रखन जिहड़ा बंदा एक घूंट भी शराब पी लेंदा आखिरत वाले दिन उन्होंने रेशा ते पीप पिलाया जाएगा। जिहड़ा बंदा एक घुट भी शराब पीवेगा उन्होंने पीप पिलाया जाएगा, खौलदा या खून पिलाया जाएगा, उन्होंने रेशा पिलाया जाएगा। जिहड़ा बंदा शराब पींदा है, अजकल तो फैशन बन गया ना, याद रखिया जे कितने लोग ने जिन्हां ते मेरे नबी ने लानत फरमाई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया शराब बनाने वाले ते लानत है, शराब बनवाने वाले ते लानत है, शराब चुकन वाले ते भी लानत है,
शराब बेचण वाले ते भी लानत है, शराब खरीदण वाले ते भी लानत है, शराब दे पैसे देवन वाले ते भी लानत है, शराब पीवन वाले ते भी लानत है, शराब पिलावन वाले ते भी लानत है। लानत का मतलब रब दी रहमत तो दूरी, ईमानदारी नाल दसिया जे जिन्हों मेरा नबी फरमा देवे ऐ बंदा रब दी रहमत तो दूर है, उहदे ते कदे रहमत नहीं हो सकती। अगर जिंदगी दे विच कदे गलती हो गई, कदे शराब पी बैठा है, अल्लाह दी बारगाह विच आ जाग आके तौबा कर ले। मेरे नबी दा फरमान है जेड़ा बंदा दुनिया दे उत्ते शराब तू बच जावेगा, आखरत वाले दिन अल्लाह उन्होंने जन्नत दे जाम पिलावेगा। जेड़ा बंदा दुनिया ते शराब तो बच जाएगा, अल्लाह ताला जन्नत दे जाम पिलावेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रुज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, शराब शैतानी अमल जे, जुआ शैतानी अमल जे, मगर असी इन्हू एक फैशन बना लिया। अपने आप की इसलाह करिए, अपने आप को संवार लवीए, जिसम नूं भी पाक रखिए तो रूह नूं भी पाक कर लवीए। ये रमजान मुबारक आंदा जे साडी रूह नूं पाक करने दे वास्ते, साडी रूह नूं पकीज़ा करने दे वास्ते आंदा है रमजान। ते जिहड़ा बंदा रमजान भी एवें गुजार देवे, तौबा नसीब ही ना होवे। याद रखा जे जिंदगी खत्म हो रही है। मिसाल के तौर पर एक बंदा उल्टी गिनती शुरू कर दे ना गिनने, मिसाल के तौर पर 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 गिनता जाए तो छेती काम जीरो ते आ जाता है। तेरे मेरे सावां की गिनती भी उल्टी शुरू हुए, उल्टी गिनती शुरू हुए ते कम जीरो ते आने वाला जे। असी हर लम्हा कब्र के नेड़े पे जाने। मैं एक शेर लिखा सी, पड़े रहे बर्थडे के चक्रों में ये भूल कर। असी खुशी मनाने कि मैं 25 साल का हो गया, असी खुशी मनाने कि मैं जी 30 साल का हो गया, खुशी मनाने जी मैं 35 ते 40 साल का हो गया, ये मेरी 40वीं बर्थडे है। वो गाफिल कदे ये भी सोच 40 साल जिंदगी चो घट गए ने, कब्र के नेड़े हो गया है। मैं लिखा सी, पड़े रहे बर्थडे के चक्रों में ये भूल कर कि हर आने वाला सांस कब्र के करीब ले जा रहा है। असी ते हर लम्हा कब्र के नेड़े पे जाने। ए सजे खबे जाती मार के वेख लो किन्ने ऐसे ने जिहड़े पिछले साल साडे विच मौजूद सन ते हुण कोई नहीं ने, जिन्हां असी अपने कंधियां ते उठा के कब्रस्तान छोड़ के आ गए। साडे नाल प्यार करने वाले और जिन्हां दे नाल बैठ के असी खाने खाते रहे, किन्ने ऐसे ने जिहड़े टुर गए ने, मगर अज साडे विच मौजूद नहीं ने। अज वेला असी भी तौबा करके रब दे करीब हो जाइए, अपने जिस्म नूं भी पाक कर लवीए ते अपनी रूह नूं भी पाक कर लवीए। रमजान मुबारक आंदा जी नसीबां दे नाल ते मुबारकबाद उन्हां दे वास्ते जिन्हां नूं रब ताला ने घड़ी अता फरमा दी। मेरे नबी दा फरमान है, मन सामा रमदान व कामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे रखे, तिंदियां रातां च क़याम करे यानी तरावियां पढ़े, हुजूर ने इरशाद फरमाया उनकी जिंदगी के पिछले गुनाह माफ हो गए। बड़ी अच्छी और आसान गल है कि मस्जिद के अंदर आके तरावियां अदा करे। अजे अगर कोई बुजुर्ग मस्जिद आके नहीं पढ़ सकता तो कम से कम घर जरूर अदा करे। क़यामुल लैल इनू हल्का ना जाने अजे, क़यामुल लैल हल्का ना जाने अजे। एक रब की रहमत का जरिया जे, एक गुनाहां की माफी का जरिया जे, ए बख्शिश का जरिया जे। रब ताला दी बारगाह दे विच मकबूल बनने दे वास्ते रमजान दा बेहतरीन साडे कोल एक मौका और हालात आ गए, एक सीजन आ गया नेकियां दा, ते इहदे तो फायदा जरूर उठावे अजे, क्योंकि सदका खैरात भी 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। 1 रुपया खर्च करिए रमजान इत्ते 70 खर्च करने का सवाब है। कोशिश करे अजे गुराबाद दे विच राशन तकसीम करना, और एक बड़ा बेहतरीन तरीका
मैं अर्ज कर देना वा रब दी बारगाह दे विच ना अपना माल खर्च करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका, किसी दुकान से जाओ उनदे विच उधार वाले खाते निकलवा के वेखो। जिहड़ा ऐसा बंदा जिहड़ा गरीब है, जिहड़ा अपना उधार कर्ज उतार ही नहीं सकता दुकानदार दा, चुपके दे नाल तुसीं उहदा कर्ज उतार दिओ। एक खामोश उहदी मदद हो जाएगी, उन्होंने भी नहीं पता कि किन्ने मेरी मदद की है। और रब तआला दी बारगाह दे विच इंतहाई मकबूल अमल है। कितने साडे मुआशरे दे विच ऐसे ने जिन्हां दे पिछे दुकानदारां दे पैगाम आंदे ने कि यार साडे पैसे ते दे दिओ, मगर वो कर्ज नहीं उतार सकता। दुकान ते जाके चुपके दे नाल, और रब तआला नूं ये नेकी बड़ी पसंद जे, चुपके दे नाल दुकान ते जाके उहदा खाता रेज करा दिओ, उहदा खाता क्लीयर कर दिओ। जो पैसे उहदा बिल है वे चलो सारा नहीं तो अद्धा अदा कर दिओ, चलो चौथा हिस्सा अदा कर दिओ। जिहड़ा गरीब है उहदी मदद हो जाएगी। 1 रुपया देवोगे तो 70 का सवाब मिलेगा। और एक गल होर याद रखिया जे रमजान मुबारक दे विच लोग सदका खैरात ते करदे ने, मगर मैं हैरान उन्हां ते होना जिहड़े नाल तस्वीरां खिंच के ते फेसबुक ते डाल देते ने। मेरे घर की इफ्तारी का हसीन मंजर, 20 लोगों ने इफ्तारी कराई ते तस्वीर खिंच के ते फेसबुक ते सुट दी। अगे ते क्या जाता सी कि नेकी करते, नेकी कर दरिया में डाल। अजकल ट्रेंड चल पिया कि नेकी कर फेसबुक पे डाल। ना ना, नेकियां जाया ना करे। अजे असी रब दे वास्ते नेकी कीती है ते क्रेडिट दुनिया को क्यों लेना। और नेकी अल्लाह वास्ते कीती है ते उहदा सिला भी अल्लाह को लेना है। लोकां को वाह वाह ते बल्ले बल्ले नहीं करानी। अपने घरां दे विच इफ्तारियां दियां महफिलां जरूर इनकाद करिया जे, घर दे विच इफ्तारियां दियां महफिलां जरूर सजाया जे, मगर लोकां दी इज्जत दा मजाक ना बनाया जे। फेसबुक ते मैं ऐसियां भी तस्वीरां वेखियां, 1000 दा एक नोट ते वडेरी माई लैण वाली, और 4 या 5 लोग उन्होंने 1000 दे नोट नूं इंज पकड़िया होया जिवें कोई लंटर उठाना होवे। सारे हाथ लगाई खले जी ए माई नूं असीं सदका दे रहे हां। 5 किलो आटे का थैला ते हाथ मताई बने हुए 10 लोग, सारे हाथ लगाई खले जी ए वडेरी माई नूं असीं आटा पे देने हां। एक दिन ना एक गरीब माई घर दे विच बैठी पे रोंदी सी। पुत्र आया ते आके कहंदा अम्मा क्यों पे रोंदे हो? ते मां रोई जा रही। पुत्र ने फिर सवाल किया अम्मा क्यों पे रोंदे हो? ते माई दसदी नहीं पर ज़ारो की तार रोई जा रही। ते माई एक जुमला बोलदी या अल्लाह कदे गरीब ना बनांदा, या अल्लाह कदे गरीब ना बनांदा। ते आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि रोगां विचों ए रोग है डाढ़ा, ए जिसदा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जांदे ने रिश्तादार करीबी। ओ बच्चा कहता अम्मा रोंदे क्यों वो? मां ज़ारो की तार रोई जा रही, रोई जा रही। बच्चा कहता ने अम्मा दस दे रोनी क्यों है? मां कहती है या अल्लाह कदे मैनू गरीब ना बनांदा। अचानक उस बच्चे की अखबार ते नजर पै गई। करीब एक अखबार पई है, ओदे उत्ते ओदी मां दी तस्वीर छपी है। कोई बंदा राशन पिया देंदा है, माई राशन पई लैंदी है। ते माई ने जदों वेखिया पुत्र ने वेख लिया है, मारो के कहती है पुत्रा तस्वीर
वेख के पई रोनी आ साडी गुरबत दा मजाक बन गया है। ए वेख लैग एक थाला राशन दा मिलिया साडे किड्डी बेइज्जती हो गई। अखबारां ते तस्वीरां छप गईयां जड़ी औरत नूं अल्लाह ने हुक्म दिता सी कि तेरा जेवर जमीन दे उत्ते जदों चले इंदी आवाज ना आवे साड़ियां ते तस्वीरां अखबारां ते आ गईयां। ऐ वेख लै जमाने ते फैल गईयां। मैं भी कहनिया या अल्लाह कदे गरीब ना आउंदी अज मेरी गुरबत दा मजाक ना बनदा। अल्लाह अकबर गरीब ना होंदी ते मेरी गुरबत दा मजाक ना बनदा। याद रखे अजे अगर नेकी करनी है तो अल्लाह दे वास्ते नेकी करनी अल्लाह दे वास्ते ते ओदा सिला फिर लोगां कोल कादा लेना लोगां कोल तवक्को कादी रखनी। कोशिश जरूर करे जे अपने घरां दे विच इफ्तारी दे प्रोग्राम जरूर सजाया जे लोगां नूं इफ्तारियां कराविया जे घर दे दस्तरखान च मजीद बरकतां आ जांदियां ने मगर उनकी नमाइश नहीं करनी। फेसबुक ते तस्वीरां अपलोड नहीं करनियां। रमजान मुबारक दे विच सदका खैरात करना है पर लोगों की इज्जत नाल नहीं खेलना। इज्जत नफ्स का मजाक नहीं बनाना। एक थैला आटे की खातर किसी की इज्जत नूं नहीं रोलना। कोशिश करे जे अपनियां नेकियां नूं खालिस करे जे खालिस नेकियां होन ताकि रब ताला साडियां नेकियां नूं कबूल फरमा लवे। दुआ है रब ताला मोहम्मद फयाज वट्टू साहिब और उन्होंने मुकम्मल इस इंतजामिया का रब ताला ये मुहब्बत भरा ये जलसा कबूल फरमा लवे। जितने हबाब तशरीफ लैके आए हो रब ताला तू मैनू सारे बाअमल जिंदगी गुजारन दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो जाओ सईद भाई एक शेर पढ़ दें दरूद सलाम दा ते फिर दुआ हो जाती।